मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज आपको हम इज़, आर, एम, वाज, वर, हैज़, हैव, हैड बीन, हैव बीन इन सब के यूजेस के बारे में बहुत ही इजी कंसेप्ट में बताऊंगी। और इसमें आपको रटने की भी ज़रूरत नहीं है कि आप रटें कि इसका यूज़ कहाँ पर होगा, आर का यूज़ कहाँ पर होगा। इसमें आप देखिए, आई हैड माई लंच, या ये बताइए कि ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। अगर ये सेंटेंस करेक्ट है तो मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अगर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है तो भी मेरे कमेंट बॉक्स में इसको ज़रूर मेंशन करें। बी का मीन्स होता है किसी क्वालिटी या स्टेट का होना, यानी कि बी का मीन्स होता है होना। बी की जगह पर इज़, आर, एम, वाज, वर का यूज़ सेंटेंसेस में किया जाता है, लेकिन अब पता ये करना है कि कौन से नंबर के साथ में इज़ यूज़ होगा या सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के साथ में वाज या वर यूज़ होगा, ये यहाँ पर आपको पता चलेगा। अब देखिए यहाँ पर इज़ दे रखा है आपको, इज़ का यूज़ जो किया जाता है वो सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, थर्ड पर्सन के साथ किया जाता है। फिर आपका यहाँ पर आर है, आर का यूज़ जो किया जाता है वो प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। एम का यूज़ आई के साथ किया जाता है। वैसे ही पास्ट टेंस में वाज का यूज़ आई और सिंगुलर नंबर के साथ किया जाता है, और वर का यूज़ जो है आपका प्लूरल नंबर के साथ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश हूँ, यहाँ पर आपका एक स्टेट ही तो पाई जा रही है खुश होने की कि मैं खुश हूँ। तो जहाँ पर खुश होने का सेंस हो रहा है, किसी चीज़ का होना पाया जा रहा है, तो वहाँ पर हम बी का यूज़ करते हैं। मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया था। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से बना सकते हैं कि आई बी हैप्पी। अभी बताइए कि ये सेंटेंस आपका करेक्ट है या इनकरेक्ट है। आई बी हैप्पी, मैंने ऊपर भी बताया था कि बी का मीन्स होता है होना, तो यहाँ पर बी का यूज़ कर दिया। लेकिन अगर हम फॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो आई बी हैप्पी नहीं बोला जाएगा। होना, क्या होना, यहाँ के लिए एक वर्ड चाहिए था हमें, खुश, खुश होना। तो इस सेंटेंस को हम इस तरीके से लिखेंगे कि आई बी की जगह पर यूज़ करेंगे हम एम। मैंने पहले ही बताया है कि आई के साथ एम का यूज़ होगा, आई एम हैप्पी। अगर यहाँ पर आपका पर्सन चेंज कर दिया जाए, अगर यहाँ पर यू दिया जाए तो यू के साथ में बी की जगह पर हम आपका आर आ जाता है। वैसे ही अगर यहाँ पर शी दिया जाए तो शी के लिए थर्ड पर्सन में आपका इज़ यहाँ पर यूज़ होगा। ये यूजेस हमने प्रेजेंट टेंस में किया जाता है। इज़, आर और एम का जो यूज़ किया था वो प्रेजेंट टेंस में किया था। अब बात आती है हमारे पास्ट टेंस की। पास्ट में हमारा वाज या वर का यूज़ किया जाता है। इसमें मेंशन किया है मैंने आई, और सिंगुलर नंबर जहाँ पर भी हो वहाँ पर वाज का यूज़ था के लिए किया जाता है, और जहाँ पर प्लूरल नंबर हो, आई के अलावा जितने भी प्लूरल नंबर आते हैं वहाँ पर वर का यूज़ किया जाता है। और मैं यहाँ पर एक बात नोट करा दूँ कि आई जो है सिर्फ पास्ट कॉन्टीन्यूस टेंस में या पास्ट सिंपल पास्ट टेंस में ही आई के साथ वाज का यूज़ किया जाता है, यानी कि आई को प्लूरल माना जाता है, सिंगुलर माना जाता है, बाकी सब में इसको प्लूरल माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं खुश था तो आई वॉज हैप्पी। हम यहाँ पे बी का जो यूज़ है एक बहुत ही इजी एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं कि मान लीजिए बी जो है हमारा एक पानी का गिलास है, उसके अंदर हम नींबू निचोड़ दें, नमक डाल दें, कोई भी कलर डाल दें, तो उसकी एक प्रॉपर्टी ही तो बदलेगी, बल्कि फिर भी पानी जो है उसमें हमारा ग्लास में वो पानी ही रहेगा। तक मैंने आपको जो इज़, आर, एम, वाज, वर के यूज़ के बारे में बताया था, बहुत ही फॉर्मल तरीके से बताया था, लेकिन आपका इसका जो यूज़ है मैं आपको इसकी स्टेट और किस टेंस में कहाँ पर यूज़ किया जाता है इसके बारे में बताऊंगी। देखिए यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट नोट किया है मैंने, टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी की भी स्थिति या उसकी मौजूदगी को दर्शाने के लिए प्रेजेंट टेंस में इज़, आर, एम का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ सैड, वह दुखी है। यहाँ पर भी सैड होना पाया गया है, दुखी होना पाया गया है, तो इसमें किसी की स्टेट को बताया गया है, स्थिति को बताया गया है। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ हैप्पी, वो खुश था, तो वहाँ पर खुश होना पाया गया था, तो वो भी एक स्टेट को ही यहाँ पर इंडिकेट किया गया था। नेक्स्ट सेंटेंस है हमारा, यू आर अ डॉक्टर, तुम एक डॉक्टर हो। यहाँ पर भी बी, ई का बी मीन्स होना ही पाया गया है, लेकिन उसकी जगह पर हमने बी की जगह पर आर का यूज़ किया है, और साथ ही यहाँ पर एक मौजूदगी को बताया गया है, एग्जिस्टेंस को बताया गया है, तो इसलिए हमने यहाँ पर जो है आर का यूज़ किया है। नेक्स्ट है, वी आर योर फ्रेंड, हम तुम्हारे दोस्त हैं। सेकंड पॉइंट है हमारा इसका प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में भी इज़, आर, एम का यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, शी इज़ रीडिंग हर लेसन, वह अपना लेसन पढ़ रही है। तो यहाँ पर सबसे पहली पहचान ये होती है कि इस टेंस में आईएनजी कंटिन्यूस कहीं पर भी आए, कंटिन्यूटी, लगातार होना, किसी भी काम का अगर पाया जाता है तो वो हमारा कंटिन्यूस टेंस में आता है, और इसमें हमेशा आईएनजी का फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का यूज़ किया जाता है। और इज़ का यूज़ हमारा यहाँ पर दिया गया है क्योंकि यहाँ पर हमारा थर्ड पर्सन सी दिया गया है। नेक्स्ट है, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हैं। तो
तो यहाँ पर आर का यूज़ किया गया है और साथ ही आईएनजी का यूज़ किया गया है, तो इसका मतलब कि हमारा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में इज आर एम का यूज़ किया जाता है प्लस मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। नेक्स्ट है हमारा, सेंटेंस को पढ़िए, रेखा इज टॉट बाय हर। इज के साथ यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म दी गई है, तो देखते ही समझ जाए कि जहाँ इज आर एम के साथ आपकी थर्ड फॉर्म दी गई है वो हमारा पैसिव वॉइस है। पैसिव वॉइस में हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। रेखा इज टॉट बाय हर मदर, रेखा को उसकी माँ के द्वारा पढ़ाया गया। नेक्स्ट सेंटेंस है, आई एम स्कॉल्डेड बाय टीचर। एम के साथ यहाँ पर आपकी थर्ड फॉर्म दी गई है, तो ये भी आपका पैसिव वॉइस है और इसी वॉइस में जो है आपका इज आर एम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी, ये तो यूज़ थे आपके इज आर एम के, इन्हीं कंडीशंस में आप वाज या वर का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको यूजेस ऑफ इज आर एम बताए थे कि प्रेजेंट टेंस में इज आर एम का यूज़ किया जाता है। अब मैं आपको बताऊंगी कि वाज या वर का यूज़ कहाँ पर किया जाता है। ये मत सोचना कि वाज या वर के लिए मैम अलग से रूल बताएंगी, नहीं, जो इज आर एम के रूल हैं वही आपके वाज वर में एप्लीकेबल बैठते हैं। फॉर एग्जाम्पल, टू शो स्टेट और एग्जिस्टेंस, यानी कि किसी की स्थिति या उसकी मौजूदगी को दर्शाने के लिए जो है हम वाज या वर का यूज़ किया जाता है। पहले ही मैं मेंशन यहाँ पर कर चुकी हूँ कि सिंगुलर नंबर और आई के साथ आप वाज का यूज़ करेंगे और प्लूरल के साथ में वर का यूज़ करेंगे। तो किसी की स्टेट के लिए बस सिर्फ करना ये है कि जहाँ पर आपका इज़ है उसकी जगह पर ओनली आपको क्या कर देना है, वाज, क्योंकि ये पास्ट में बताई जा रही हैं बातें, वो आपकी बातें प्रेजेंट में थी और ये पास्ट में बताई जा रही है कि वह दुखी था। नेक्स्ट है, यू वर अ डॉक्टर, तो सिर्फ यहाँ आर की जगह पर आपको क्या कर देना है, यू वर अ डॉक्टर, और यहाँ पर आर की जगह सिर्फ क्या कर देना है, वर कर देना है, और बाकी पूरा रूल वैसे का वैसा ही रहता है पास्ट टेंस में भी। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, वही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस हो जाता है, सिर्फ इज की जगह पर आप वाज का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट, और आर की जगह पर किसका करेंगे, वर का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये हमारा यू है, प्लूरल नंबर है, और प्लूरल नंबर के साथ में आप वर का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट है पैसिव वॉइस, पैसिव वॉइस में भी सिर्फ इस की जगह पर आप वाज का यूज़ करेंगे और जहाँ पर आपका आर दिया गया है वहाँ पर वर का यूज़ करेंगे। सिर्फ यही चेंजेस हैं इज आर एम वाज वर में। मैंने अब तक आपको वाज और वर के बहुत ही सिंपल यूज़ बताए थे कि पास्ट टेंस में, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में वाज या वर का यूज़ होता है, या फिर पैसिव वॉइस हो तब भी वाज वर का यूज़ होता है, या किसी की स्टेट को या एग्जिस्टेंस को दिखाने के लिए पास्ट का यूज़ किया जाता है। यहाँ पर मैं आपको बहुत ही यूनिक यूज़ बताती हूँ वाज या वर के, और इसको रटने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझने की यहाँ पर ज़रूरत है आपको। कंडीशनल सेंटेंस, कंडीशनल सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई शर्त रखी जाती है, जैसे इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, इफ़ आई वर द रिच मैन, इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं उनमें जो है आपको वाज या वर का यूज़ किया जाता है। अनरियल हो, जो रियलिटी ना हो जिसके अंदर, जैसे इसका मैंने स्ट्रक्चर यहाँ पर मेंशन किया है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस वाज या वर प्लस ऑब्जेक्ट। वाज या वर का यूज़ अलग अलग जगह पर किया जाता है। पहले हम वर का यूज़ देखेंगे यहाँ पर, इफ़ आई वर अ रिच मैन आई वुड मेक मोर चैरिटी, अगर मैं बहुत अमीर आदमी होता, यदि मैं अमीर आदमी होता तो मैं बहुत सारा दान देता। तो यहाँ पर एक अनरियलिटी दिखाई गई है कि होता तो है तो नहीं, अगर होता तो मैं दान करता। वैसे ही आपका नेक्स्ट सेंटेंस है यहाँ पर, इफ़ ही वर राइट नाउ ही वुड हेल्प अस, अगर वो यहाँ होता तो वो हमारी मदद करता। बिल्कुल इसमें अनरियलिटी दिखाई गई है कि अगर होता, एक संभावना प्रकट की गई है, पॉसिबिलिटी दिखाई, अगर होता तो वो मदद करता। तो यहाँ पर हमने जो है वर का यूज़ किया है और यहाँ पर भी वर का यूज़ किया है, लेकिन हम थर्ड सेंटेंस में देखें कि यहाँ पर वाज का यूज़ किया गया है। क्यों किया गया है, क्योंकि यहाँ पे सेंटेंस को पढ़िए, इफ़ आई वॉज रूड टू यू आई अपोलोजाइज, यानी कि अगर मैं रूड होता तो मैं तुमसे माफ़ी मांगता। यहाँ पर पॉसिबिलिटी है कि हाँ ये काम हो सकता है, लेकिन ऊपर वालों में ये पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये काम हो जाएगा। यहाँ पर पॉसिबिलिटी दिखाई गई है कि ये काम अभी हो सकता है, तो यहाँ पर वाज का यूज़ किया गया है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी नहीं दिखाई गई है तो इसलिए वर का यूज़ किया है, और यहाँ पर भी पॉसिबिलिटी नहीं है कि हाँ अभी ये काम हो जाएगा, तो यहाँ पर वर का यूज़ किया गया। अब तक मैंने आपको यूज़ ऑफ इज आर एम वाज वर बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, और मैं ये होप करती हूँ कि आपको जो है बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा और समझ में भी आ गया होगा। रटने की इसकी बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आपकी रटने हैं कि रूल किस तरीके से आपको याद करने हैं। वैसे ही अब मैं आपको बताती हूँ यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड। इसमें फर्स्ट जो पॉइंट है वो पोजीशन दिखाने के लिए, यानी किसी का भी मालिकाना हक दिखाने के लिए जो है हम यूज़ ऑफ हैज़, हैव एंड हैड का करते हैं। जैसे कि आई हैव अ कार, यहाँ पर उसने कहा कि मेरे पास एक कार है, कार पर उसका अपना मालिकाना हक है, इसीलिए यहाँ पर किस चीज़ को यूज़ किया गया, हैव का यूज़ किया गया, और ये प्रेजेंट में किया गया है।
हैज़ और हैव का पास्ट हमारा हैड बन जाता है। नेक्स्ट है शी हैज़ 2 ब्रदर्स, उसके 2 भाई हैं, इसीलिए यहाँ पर हैज़ का यूज़ किया गया क्योंकि इस पर उसका पोजीशन दिखाई गई है, हक दिखाया गया है। वैसे ही परफेक्ट टेंस में भी हैज़ और हैव का यूज़ किया जाता है। परफेक्ट टेंस में थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है हैज़ या हैव के साथ में। फॉर एग्जाम्पल यू हैव डन माई वर्क, यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है। वैसे ही यू हैड मेट हिम, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट है, मैंने बताया था कि हैज़ और हैव का जो पास्ट होता है हमारा वो हैड होता है। यू हैड मेट हिम। थर्ड पॉइंट है हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस में हैज़ हैव या हैड के साथ में बीन का यूज़ किया जाता है और साथ में उसमें समय को भी दिखाया जाता है, टाइम को भी शो किया जाता है, सिंस या फोर का साथ में उसके यूज़ किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल शी हैज़, यहाँ पर अगर प्रेजेंट में है तो हैज़ और पास्ट में है तो उसी का हैड कर दिया जाता है। शी हैज़ बीन वर्किंग फॉर 2 आवर्स, वह 2 घंटे से काम कर रही है। और इसका जो फोर्थ यूज़ है हैज़ हैव या हैड का, वो पैसिव वॉइस में भी किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल ही हैज़ हैड बीन अरेस्टेड, यहाँ पर आपका हैज़ और हैड दिया गया है, साथ ही थर्ड फॉर्म दी गई है, तो ये आपका पैसिव वॉइस में आता है और यहाँ पर हैज़ हैव या हैड का यूज़ किया जाता है। अभी तक मैंने आपको हैड के बहुत ही सिंपल इस्तेमाल बताए थे। पास्ट टेंस में, पास्ट परफेक्ट टेंस में हैड का यूज़ किया जाता है और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में हैड बीन का यूज़ किया जाता है। अब मैं यहाँ पर हैड का यूज़ जो है आपको कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए बताऊँगी। कंडीशनल सेंटेंस यानी जहाँ पर कोई शर्त रखी जाती है कि अगर मैं यहाँ होता तो उस काम को करता। इसमें आप कहेंगे कि आपने वॉज वर के लिए भी कंडीशनल सेंटेंस में यूज़ कराए हैं, तो वॉज वर में और हैड में डिफरेंस इतना है कि वॉज वर में जो है अनरियलिटी दिखाई जाती है कि ये काम संभव नहीं हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ आई वर द प्राइम मिनिस्टर, फिलहाल तो संभव नहीं हो सकता है, लेकिन जब हम यहाँ पर हैड का यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि पॉसिबिलिटी हो सकती है। स्ट्रक्चर देखिए इसका क्या बनाया है, इफ़ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें दिया गया अगर कोई काम होता है। फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू, अगर वो मुझसे मिलने आता तो मैं उसकी मदद करता। यहाँ पर वो मुझसे मिलने आ सकता है, इसीलिए हमने यहाँ पर हैड का यूज़ किया है, पॉसिबिलिटी दिखाई गई है। और अनरियलिटी इसमें होती तो इसमें हम वॉज या वर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है इफ़ शी हैड वर्कड हार्ड शी वुड हैव गॉट पास, यदि वो कठिन परिश्रम करती तो वो पास हो जाती। तो यहाँ पर जो है पॉसिबिलिटी है, इसीलिए यहाँ पर हैड का यूज़ किया गया है, ना कि वॉज वर का। नेक्स्ट सेंटेंस है हैड आई नॉन यू वर वेटिंग आउटसाइड आई वुड हैव इन्वाइटेड यू टू कम इन। ये भी एक तरीका है, यहाँ पर भी आप इफ़ का यूज़ ना करके डायरेक्ट हैड से सेंटेंस को बना सकते हैं। यहाँ पर भी आपकी कंडीशन ही दिखाई देगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।